अगर आपके घर में भी जवान लड़की है और उसका किसी लड़के से, आस पड़ोस के लड़के से लेना देना है, इश्क मोहब्बत है और आप लोग जानते हैं, तो इसको नजरअंदाज ना करें। आप उस पर नजर रखें, क्योंकि आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूं, ये इतनी भयानक है, इतनी खौफनाक है, जो आप सुनेंगे तो आप दहल जाएंगे दोस्तों। आपकी ज्ञान की वृद्धि भी होगी। दोस्तों, ये जो कहानी है यूपी के मुरादाबाद के पाक बारा थाना क्षेत्र के गुरेटा विलेज का है। यहाँ पे एक परिवार, जिसके अंदर दो बेटा, एक बेटी और दोनों मियाँ बीवी सुख चैन की जिंदगी काट रहे थे। लेकिन जो घर में जो बेटी थी स्वाति, उसका एक सैलून वाले के साथ, जेब कतरे के साथ रिश्ता था, अवैध रिश्ता था। और उसने इतने तरीके से ऐसी खौफनाक घटना को अंजाम दिया, जिससे पूरा परिवार थाने में, जेल में बंद हो गया। और जब ये भेद खुली तो लोगों को बेटियों से भरोसा उठने लगा। ये सच्ची कहानी क्या है, ये मैं आपको बताऊं उससे पहले नमस्कार। आप देख रहे हैं क्राइम कुंडली 1। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर तो जरूर करें, जिससे कि आपके चाहने वाले और जानने वाले जागरूक हो सके और अपने आप का ख्याल रख सके, आस पड़ोस को भी जागरूक कर सके। तो दोस्तों, ये जो कहानी है यूपी के मुरादाबाद की है। यहाँ पे जो होते हैं शोभा राम जी, उनकी बेटी होती है स्वाति। स्वाति का उसी गांव में एक लड़का मनोज, जो बदायूं का रहने वाला होता है, वो सैलून चलाता है, नाई होता है। उससे इस स्वाति का चक्कर चल जाता है, क्योंकि जो शोभा राम जी हैं, इनका एक परचून का दुकान होता है और शोभा राम जी दुकान पे बैठा करते थे। लेकिन दोपहर में या कभी शोभा राम जी सामान लेने चले जाएं या खाना खा के कुछ पल आराम करने चले जाएं, तो ये बेटी स्वाति दुकान पर आके बैठती थी। इसी बीच इस सैलून वाले से इसका चक्कर चल जाता है, और चक्कर हल्का नहीं, बहुत तगड़ा चक्कर चल जाता है। ये दोनों प्यार के बहुत ही गहराई में चले जाते हैं। गहराई में जाने से स्वाति को ये पता नहीं चलता जो क्या कर रही है, इसका अंजाम क्या होगा, उसके घर वाले क्या सोचेंगे। अगर सोचेंगे और मना कर देंगे तो ये घर वालों के साथ क्या कर बैठेगी, इस सैलून वाले के लिए ये कभी नहीं सोचती। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, घर वाले पकड़ लेते हैं और घर वालों को सारी बात पता लग जाती है। जब घर वालों को सारी बात पता लग जाती है, और ये बात घर वालों को कैसे पता चलती है मैं बताता हूँ। 4-5 महीने से ये स्वाति घर के अंदर खाना यही बनाती थी। तो 4-5 महीने से घर वाले ये देखते थे, जो कभी कभी ये महसूस करते थे, जो कभी कभी हम लोग उठते हैं लेकिन और सोने का मन करता है, नशा जैसा लगता रहता है। फिर ये लोग तब तक स्वाति को मनोज के साथ का रिश्ता, स्वाति और मनोज का जो रिश्ता होता है, ये भी इनके सामने आ जाता है। और आने के बाद ये लोग दिमाग लगाते हैं, तो इनको लगता है स्वाति कुछ नशीला पदार्थ खाने में मिला रही है, जिससे हम लोगों को ऐसा लग रहा है। अब वो लोग अलर्ट हो जाते हैं और स्वाति को समझाते हैं, जो बेटा, ये लड़का मनोज तेरे लायक नहीं है, गांव में हमारी बदनामी होगी, ये न तुम्हारे फ्यूचर को रख पाएगा, न तुम्हें सुखी से रख पाएगा, क्योंकि इसकी इतनी कमाई नहीं है। और ये लड़का जो है क्रिमिनल है, इसके ऊपर आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। ये लूट का, अटेम्प्ट टू मर्डर का और कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। तुम इस क्रिमिनल का साथ छोड़ दो, हम तुम्हें अच्छे घर में शादी कर देंगे। लेकिन ये लड़की अपने माँ बाप के कहने का कोई भी इस पे असर नहीं पड़ता इस लड़की के ऊपर, और ये मनोज के साथ ही अपनी जिंदगी बिताने के लिए उतारू रहती है, तैयार रहती है। अब घर वाले जब मना कर देते हैं, तो ये लड़की बहुत ही घिनौना और खौफनाक षड्यंत्र अपने भाई, बाप और माँ के लिए रचने जा रही थी, और रच भी देती है। वो होता ये है, जो ये लड़की अपने मनोज को इश्क, अपने प्यार, अपने आशिक मनोज को ये कहती है, अगर तुम्हें पाना है तो हमारे घर वालों को किसी केस में फंसाना होगा, या
मरवाना होगा, लेकिन मैं मारने की कोशिश तो बहुत दिन से कर रही हूँ। नशे की इतनी दवाई ओवरडोज दे दिया, लेकिन ये लोग मरते नहीं हैं, ना ही इन लोगों को कुछ होता है। अब ये मनोज कहता है जहर दे दो। तो ये लड़की बहुत शातिर होती है, क्राइम की बहुत सारी स्टोरी सुन रही होती है। ये कहती है अगर जहर दे के मारेंगे तो ये लोग तो मर जाएंगे, लेकिन मैं जिंदा रहूंगी तो पुलिस वाले डायरेक्ट मुझे पकड़ लेगी और फिर मैं जेल चली जाऊंगी, इसलिए जहर देना ठीक नहीं है। और जब ये नशे की गोली अपने घर वालों को देती थी, घर वाले सो जाते थे, तो मनोज को बुला लेती थी और पूरे रात रंगरलियां मनाती थी घर के अंदर ही। अब मनोज कहता है क्या करूं, तो मनोज भी क्राइम की स्टोरी सुनता है और ये भी सुनती है, और फिर ये लोग डिसीजन लेती है जो तुम ऐसा करो, जो किसी का मर्डर कर दो और मेरे घर वालों को फंसा दो। घर वाले जेल चले जाएंगे मर्डर के केस में, और फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। मुझे ना रोकने वाला होगा ना टोकने वाला होगा। अब मनोज को भी ये बात पसंद आती है। अब मनोज देखने लग जाता है जो क्या करे, किसको मारे, किसको अपने जाल का शिकार बनाए, किसको अपने इश्क में सफलता पाने के लिए किसकी जिंदगी का अंत कर दे। अब एक लड़का होता है योगेश, इसी गोरेटा विलेज का होता है। योगेश जो होता है इस मनोज के सैलून का ग्राहक होता है, मनोज से बाल दाढ़ी बनाया करता है। और ये जो योगेश होता है, ये योगेश अपना जो है पेंटर का काम भी करता रहता है। ये पुताई उताई का काम करता है। अभी तो दिवाली का सीजन है, इसका काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। तो 7 सितंबर सॉरी 17 सितंबर 2025 को 17 सितंबर 2025 को ये योगेश अपने एक क्लाइंट का घर पुताई करके आ रहा होता है शाम को, और इधर ये मनोज और इसके कजन ब्रदर होता है मंजीत, ये दोनों उसी गांव के छोर पे, जहां से गांव की शुरुआत होती है, वहां बैठा रहता है अपने शिकार के फिराक में। और उधर से योगेश काम करके थका हारा आ रहा होता है। अब ये मंजीत और मनोज को लगता है यही जो है सबसे अच्छा शिकार है, क्योंकि जो योगेश है वो स्वाति के घर के पास का ही है। अब इससे पुलिस को भी लगेगा जो स्वाति के बाप शोभाराम और उसके भाई गौरव का इससे कोई झगड़ा रहा होगा, और इस वजह से शोभाराम के घर वालों ने और बेटों ने योगेश को मार दिया। ये बात सोच के दोनों खुश हो जाते हैं और योगेश को रोक लेते हैं। योगेश साइकिल से आ रहा होता है, योगेश इसके बातों में आ जाता है क्योंकि जान पहचान का ही होता है, और कहता है जो चलो दोस्त आज कुछ पीते खाते हैं, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ कभी बैठा नहीं, चलो। फिर ये लोग ठेके पे जाते हैं और दारू लेते हैं। दारू लेने के बाद दारू पी लेते हैं और चखना ये लोग कोशिश करके, मंजीत और मनोज जो चखना होता है उसको जल्दी जल्दी खा के खत्म कर देता है, और इस योगेश को कहता है जो दोस्त 2 पैकेट चखना और ले लो कुरकुरे। ये योगेश कुरकुरे लेने जाता है, तब तक मनोज उसके पैक में जो पैक बनाया होता है उसमें नशे की गोली मिला देता है, ज्यादा मात्रा में मिला देता है। योगेश आता है और इधर पैक बना देखता है और कुरकुरे की पैकेट को तोड़ता है और पैक शुरू कर देता है। पैक शुरू करने के बाद योगेश को बहुत ज्यादा नशा आ जाती है, और ये लोग कम पीते हैं। जो भी लोग दोस्तों यारों के साथ पीते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्ञानकारी है दोस्तों, अंत तक जरूर सुनिए, और भी बहुत सारे खुलासे करने वाला हूं मैं। तो फिर योगेश को जब नशा आ जाता है, बहुत ही ज्यादा नशा आ जाता है, फिर ये लोग योगेश को मारने लग जाते हैं, ईंट और पत्थर से मारने लग जाते हैं। योगेश नशे में ही कहता है मेरे दोस्त मेरी क्या गलती है, क्यों मार रहे हो, लेकिन उसको इतना होश नहीं होता, वो अपने हाथों से बलपूर्वक जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि वो बेहोशी के मुद्रा में चला जाता है। अब ये लोग इसको मारने के बाद योगेश का मोबाइल निकालते हैं और 112 नंबर पे फोन कर देते हैं। 112 नंबर पर फोन करने के बाद पुलिस वाले को कहते हैं अपना आवाज बदल के, जो मैं योगेश बोल रहा हूं और मुझे शोभाराम और उसके दोनों बेटे मिलकर मुझे मार रहे हैं। अब पुलिस को जो कंट्रोल रूम को मिलती है सूचना, वो कंट्रोल रूम
अब पकवाड़ा थाना क्षेत्र को के पुलिस को बताती है। पकवाड़ा थाना क्षेत्र के पुलिस वहां पे जब तक पहुंचे तब तक ये दोनों भाग जाते हैं और भागने से पहले इसने स्वाति के भाई गौरव को भी फोन किया था, पता नहीं क्यों किया था, लेकिन गौरव का कहना है मुझे आवाज आई नहीं ठीक से, उसका फोन तो आया था। अब ये लोग भाग जाते हैं, पुलिस आती है, पुलिस देखती है जो सही में योगेश का लाश है, योगेश मरा पड़ा है। घर वाले भी दौड़ते हैं, हड़कंप मच जाती है। अब उसके बाद पुलिस वाले योगेश के फोन के हिसाब से स्वाति के बाप और दोनों भाइयों को अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन कहते हैं दोस्त, जो गुनाहगार होता है उसका बॉडी लैंग्वेज और जो बेगुनाह होता है उसका बॉडी लैंग्वेज अलग ही अपने आप सब कुछ बोलना शुरू कर देता है। अब ये जो तीनों बाप बेटे थे ये पुलिस वाले से विनती करते रहे, कहते रहे जो देखिए मैं बेगुनाह हूं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, न ही मेरा कोई लड़ाई है उससे। क्योंकि जो शोभा राम जी थे अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी गांव में, जो दोनों बच्चे थे वो भी पढ़े लिखे थे, एक तो कंपाउंडर भी था। अब शोभा राम जी के लाख कहने पे भी पुलिस नहीं मानती है और तीनों बाप बेटे को सलाखों के अंदर भेज देती है। क्योंकि अभी तक कॉल पे इतना ही था। उसके बाद जो एसएसपी होते हैं सतपाल अंटे, वो सतपाल अंटे साहब को इस तीनों के बॉडी लैंग्वेज को देखकर यह एहसास होता है जो नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया है। फिर उसके बाद जो अंटे साहब होते हैं वो लखनऊ फोन करते हैं 112 के हेडक्वार्टर में और कहते हैं उस दिन जो योगेश का कॉल आया था आपको पकवाड़ा थाना मुरादाबाद से, उसका जो वॉइस सैंपल है वो हमें भेजिए। उसके मर्डर के केस को सॉल्यूशन के लिए वो चाहिए। तुरंत लखनऊ से इनको वो मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग, और कॉल रिकॉर्डिंग लेके थाना पहुंचती है योगेश के घर पे। योगेश की पत्नी और भाई माँ बाप को वो दिया जाता है कॉल वॉइस सैंपल। वो सुनते हैं तो वो कहते हैं नहीं, ये तो योगेश की आवाज नहीं है। और योगेश की कई सारी वीडियो में आवाज खंगाली जाती है। यहाँ पे पुलिस का डाउट सच साबित होता है और पुलिस वाले फिर ये जो नकली, ये जो कौन था फोन करने वाला, उसको पकड़ने के पीछे लग जाते हैं। अब गांव वाले मुखबिरों को एक्टिव करते हैं, पुलिस वाले गांव में मुखबिरों को एक्टिव करते हैं। उसके बाद मुखबिरों द्वारा ये पता चलता है जो शोभा राम है उसकी बेटी जो स्वाति है उससे एक सैलून वाले का चक्कर है, और वो जो सैलून वाला है बहुत ही क्रिमिनल है और कई बार इन दोनों के बीच में लफड़ा भी हुआ है, शोभा राम और उस सैलून वालों के बीच में इस स्वाति को लेकर। तो कुछ ऐसा मामला भी निकल के आता है तो पुलिस वाले समझने में देर नहीं लगाते और स्वाति से बातचीत करते हैं। स्वाति से बातचीत करते हैं तो स्वाति कहती है मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे माँ बाप भाई को छोड़ दो। हर क्रिमिनल की तरह ये भी घरियालू आंसू बहाना शुरू कर देती है। अब पुलिस वाले उस मनोज को सैलून वाले को उठाती है, उससे बात करती है, वो भी नकारता है। फिर उसका फोन नंबर लिया जाता है और सर्विलांस पे लगाया जाता है। फोन जो होता है वो सारी बात बता देता है। योगेश और इसका फोन एक जगह होना, साइकिल को ले जाकर नहर के किनारे फेंकना 2 किलोमीटर, वहां भी उसका फोन होना। पुलिस वाले दबोच लेते हैं और फिर इसको पूछना शुरू करते हैं। ये खुल जाता है और ये सारी कहानी बता देता है जो मैं स्वाति और के कहने पे। देखिए अब यहाँ पे प्यार कहाँ गया, आपको लगेगा जो प्यार अब गया तेल लेने, क्योंकि जो लड़की है और जो ये लड़का है ये दोनों बदल जाता है। लड़का कहता है स्वाति ने बोला था मर्डर करने के लिए और मेरे घर वालों को फंसाने के लिए, और स्वाति कहती है जो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, मनोज ने अपने मन से किया है। आपको पुलिस वालों का वो जो है वो भी सुनाऊंगा दोस्तों। फिर उसके बाद इस तीनों को अंदर डाल दिया जाता है और स्वाति के बाप और भाई को छोड़ दिया जाता है। दोस्तों आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या कहेंगे? बेटी और बाप और भाई का रिश्ता आज दागदार और तार तार हो गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है जरूर कमेंट में बताइएगा।
फिर मैं एक दूसरे सच्ची कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।